को सेवा जोहार क्या तो ना माँ बाबा महानी पारी को पार उन तल्ला को सेवा जोहार क्या तो ना अना माँ जो खड़ा शक्ति मनता हजो शक्ति सजो शक्ति खड़ा पे तान तल्ला को सेवा जोहार क्या तो अने भुई बेगा ना नित्ता ना इस भुई ते नालू ते खा बचो पेन सुक्ति मनना और पूरा पेन सुक्ति नु ना तल्ला को सेवा जोहार क्या तो ना अना नामा मोहरा जो उक्ता नवा याया सुक्ति मीकु सबको ना कुछ सेवा जोहार क्या तो ना झोंकते नावा खां नावा बाबल सुक्ति उक्ता पितृ शक्ति बाबल सुक्ति यानी पितृ शक्ति मीकुन भी ना सेवा जोहार क्या तो ना ठीक है मार जो कार्यक्रम तो आयोजक तो मास युवा शक्ति मीकुन भी ना सेवा जोहार क्या तो हम लोगों को आने में थोड़ी देर हो गई है ना, थोड़ा और आना चाहिए था 1 घंटे पहले, फिर भी जो हुआ। आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभार मानती हूँ। और इसी केबीकेएस के कार्यक्रम में मेरे ख्याल से 2015 में या 14 में आचला दादा ने मुझे सम्मानित किया था गोंडवाना याया के रूप में। याद होगा आपको, कांकेर के पास में कोई कार्यक्रम था, आचला दादा आए हुए थे और उन्होंने मुझे सम्मानित किया था और उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं यहाँ समस्त जितनी भी पेन शक्तियां उपस्थित हैं उन सबको हाजिर नाजिर मान करके मैं इस सुशीला धुर्वे को गोंडवाना की याया घोषित करता हूँ। और उसी समय से बच्चे मुझे याया बोलने लग गए, इसीलिए मुझे सभी बच्चे मुझे याया बोलते हैं। ये पदवी देने वाले कौन है? दादा आचला, बस्तर के शेर, उन्होंने ये पदवी दी। गोंडवाना की याया तो पूरे गोंडवाना की फिक्र होगी, इसीलिए पूरे समय में पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मेरे भ्रमण होते रहते हैं। आज भी मैं 10 तारीख से घर से निकली हूँ, 10 तारीख से निकली हूँ और अभी 3 दिन बाद मैं घर पहुंचूंगी, 20 तारीख को घर पहुंचूंगी मैं। अभी ये कार्यक्रम यहाँ से वहां, वहां से वहां ऐसे कार्यक्रम करते जा रही हूँ। लोग कहते हैं, बस्तर के भी कुछ लोगों ने कहा, महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने कहा कि आपके प्रबोधन में वो शक्ति है कि महिलाओं को परिवर्तित कर सके, जो भटकी हुई महिलाएं हैं उनको वापस अपने पुरखा शक्तियों की तरफ ला सके। आपकी वजह से हमारी बहुत सारी महिला संगठन जो है वो परिवर्तित हो गई, ऐसा उन्होंने कहा। ये मैं नहीं कह रही हूं, उन्होंने कहा। मूल में मेरा कार्यक्रम था मूल महाराष्ट्र में और वहां मेरा प्रबोधन हुआ और प्रबोधन के बाद दूसरे दिन वहां की महिला मंडल जो थी, करीब उसमें 70-80 महिला मंडल उनका टीम था, उन्होंने दूसरे दिन अपने घर का पूरा कचरा, दूसरे धर्म का पूरा कचरा निकाल के फेंक दिया। वो इतने प्रभावित हुए मेरी बात। अब देखते हैं, अगर बातों से प्रभावित होना है तो दिल दिमाग को खुला रखना होगा और खुले दिल से आप लोग सुनेंगे इस चीज। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आपके पड़ोस में बस्तर में की गुफाओं में जो सेल्स मिले हैं उसको देखकर के विद्वानों ने, वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि 200 करोड़ साल पहले यह मानव था, इंसान थे 200 करोड़ साल पहले। तो वो कौन से इंसान थे? वो हमारे पूर्वज थे। कौन थे? हमारे पूर्वज। क्योंकि सबसे पहले आर्य बाहर से आए। कौन आए? आर्य। 3 या 4 हजार साल पहले आर्य आए। हाँ, उसके बाद और 12 जातियां आई हैं हमारे देश में। 12 में से एक जाति जो है अंग्रेज, वो देश छोड़ के वापस चले गए। एक जाति, 12 जातियां अभी भी यहां पर हैं। उन 12 जातियों में से कई जातियां हमारे साथ अच्छे से, मतलब भाईचारे के साथ रह रही हैं, लेकिन कुछ 1-2 जातियां ऐसी हैं जो ये सोचती हैं कि इस देश से जो ट्राइबल है, जो गोंड है, इनको खत्म करके इनकी भूमि छीन ली जाए और हम बस। इसके लिए उन्होंने अपना अभियान भी चला रखा है। चाहे किसी भी नेशनल पार्क के नाम से जमीन खाली की जा रही हो, या किसी बांध के नाम से खाली की जा रही हो, या यानी मतलब कोई ना कोई बहाना कि रामदेव बाबा को फैक्ट्री लगाना है, जमीन खाली करो। जमीन खाली कर रहे हैं और नहीं भाग रहे हैं गोंड लोग, तो गोली मार दो।
बाबा रामदेव ने यहाँ से अपना पातालकोट छिंदवाड़ा से वहां से अपने लोगों को भेज करके पूरा आयुर्वेद सीखा, गोंडों से सीखा। उसके मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि मैंने गोंडों से सीखा। अब उसके बाद फैक्ट्री लगाने के लिए भी गोंडों की जमीन चाहिए तुमको, हर राज्य में हजारों एकड़ जमीन उसको दी गई है। और जो जमीन नहीं छोड़ रहे थे कि हम क्यों जाए, कहां जाए, तुमको गोली मार दी गई है। इस तरह से हमारे कई गौरों की हत्याएं हुई हैं बाबा रामदेव की फैक्ट्री के लिए। इसीलिए लगभग 15 साल हो गए हम लोगों ने बाबा रामदेव का जो प्रोजेक्ट है पतंजलि, उसका हमने बहिष्कार कर रखा। हमारे घर में कभी पतंजलि का सामान नहीं आता। क्यों लेंगे? गोंडों का खून है उसके उसमें प्रोजेक्ट में, हत्यारा है। तो इसीलिए क्योंकि आर्य 4000 साल पहले आया और हम 200 करोड़ साल पहले या 2000 करोड़ साल पहले से हम इस भूमि पे हैं, तो हम कैसे हिंदू हुए? हम हिंदू हैं क्या? नहीं। हम हिंदू हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध। हम क्या है? हम यहाँ के मूल बीज हैं। हम यहाँ के मूल बीज हैं। और मूल बीज हम जो करोड़ों साल से रहते आ रहे हैं, हम कोई धर्म में नहीं आते। हम धर्मी नहीं है, हम धर्मी नहीं है, लेकिन सरकार ने हमको विवश कर दिया कि आपको धर्म कोड लेना पड़ेगा। अब सरकार ने विवश किया, हम धर्मी नहीं है तो हमको धर्म कोड की क्या जरूरत? बहुत से बच्चे बोलते हैं कि जब हम धर्मी है ही नहीं तो हमको धर्म कोड की क्या जरूरत? हमको धर्म में क्यों घुसेड़ा जा रहा है भाई? यानी नए धर्म का उत्पादन किया जा रहा है। नया धर्म बनाओगे आप, आदिवासी धर्म बनाओगे, ट्राइबल धर्म बनाओगे, लेकिन हमारा पुनेम क्या है? ये धर्म नहीं। पुनेम क्या है? पुनेम यानी सत्य मार्ग, पुयाना, उगना, नवजीवन का उगना, नई चीज का सामने आना। पुई नेम यानी रास्ता, सत्य मार्ग का रास्ता, उसको बोलते हैं पुनेम। पुनेम, हम लोग पुनेमी लोग हैं, हमें धर्म से कोई मतलब नहीं। लेकिन उसमें जो एक शब्द दिया गया था अन्य, उस अन्य शब्द को भी हटा दिया गया है। कई बच्चों ने मुझसे कहा, मैंने कहा था, उन्होंने बोला बच्चों ने कि युवाओं ने, बच्चे मैं युवाओं को बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भी आप जैसे ही हैं, आपसे भी बड़े हैं शायद। तो उन्होंने कहा कि मैडम उसमें धर्म कॉलम में टिक करना पड़ता है। किसमें टिक करें हम? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध ऐसा लिखा रहता है, उसमें अपन को टिक करना है। मैंने कहा छोड़ दो, मत करो। जब हमारे लिए कोई शब्द ही नहीं है तो हम क्यों टिक करें उसमें? मत करो। तो फिर उसके बाद मेरे को महाराष्ट्र से कुछ बच्चों ने भेजा कि मैडम हमने उसमें टिक नहीं किया धर्म कॉलम में, तो हमारा फॉर्म निरस्त हो गया। देखा किस तरह की चाल चली उन्होंने। यानी आप अगर किसी धर्म कॉलम में टिक नहीं करते तो आपका फॉर्म जो है वो निरस्त हो जाएगा। यानी आप आप जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध नहीं बनोगे, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। कितनी बड़ी चाल चली उन लोगों ने, कितनी बड़ी चाल चली। इसीलिए जब झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने विदेश में जाकर के बोला कि भारत का जो ट्राइबल है वो हिंदू नहीं है, उन्होंने सही बोला। आज तक कितने लोग गए हैं, कितने बोर्ड हमारे मंत्री संत्री सब गए हैं विदेश, किसी में हिम्मत नहीं है सिर्फ बोलने की, लेकिन उन्होंने बोला कि भारत का जो ट्राइबल है वो हिंदू नहीं है और हमको अलग से धर्म कॉलम की जरूरत है। कई बात काटने वाले कह रहे थे कि उन्होंने हिंदू नहीं है बोला, ईसाई नहीं है, क्यों नहीं बोला? आप हिंदू ईसाई वो छोड़िए, आप कॉलम पे ध्यान दीजिए। हमें कॉलम चाहिए। अगर हमें कॉलम नहीं मिला तो हमें जबरन मजबूरी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध में किसी एक पर टिक करना पड़ेगा। हिंदू को छोड़ोगे, ईसाई को छोड़ोगे, मुस्लिम बनोगे, बौद्ध बनोगे। ये इस तरह से उन्होंने धर्म संकट में, चक्रव्यूह में फंसा दिया है हम लोग। तो वो कॉलम के लिए हमें, उसके लिए हमारी लड़ाई चल रही है। अभी कोरोना के पहले हमारा भूमिका संघ, पूरा भारत का जो भूमिका संघ था वो दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था। और उसके बाद उसने वहां पे राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया कि हमें धर्म कोड में गोंडी धर्म चाहिए। उन्होंने दिया है ज्ञापन। गोंडी धर्म के लिए कई ज्ञापन राष्ट्रपति के पास पहुंचे, कई। उसी तरह से
आदिवासी वाले जो है, आदिवासी शब्द के लिए जो लोग कह रहे हैं झारखंड में आपस में ही झगड़ा। आधे लोग कहते हैं आदिवासी धर्म और आधे लोग कह रहे हैं सरना धर्म। और सरना और आदिवासी दोनों को पहले ही सरकार नकार चुकी है, ये फिर से प्रयास कर रहे हैं। सरना को भी नकार चुकी है कि आपके एक सरना में सब नहीं आएंगे, सब लोग नहीं आएंगे। और आदिवासी शब्द तो है ही नहीं है ना संविधान में, आदिवासी शब्द संविधान में है ही नहीं। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्णय दिया है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। क्यों? क्योंकि संविधान में शब्द ही नहीं है। वो निर्णय दे चुका है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। वो कौन सा एक बाबा नहीं था, कौन सा पिक्चर बनाया था जिसमें राक्षस बोला था ट्राइबल को, उसका निर्णय पढ़ना निकाल के, उसमें साफ बोला है उन्होंने कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। तो वो आदिवासी धर्म कोड के लिए वो लोग दे रहे हैं, सरना धर्म कोड के लिए हमने गोंडी धर्म कोड और ये अपना कोया पुणे 2 शब्द हमने दिए। निर्णय उनको करना है कि कौन सा शब्द, अभी तक के तय नहीं हुआ है कि कौन सा शब्द दे रहे हैं वो लोग। वो कोई शब्द देंगे उसमें अपने को टिक करना है, अपने को चूज नहीं देंगे कि आदिवासी, सरना, गोंड और कोया पुणे उसमें से किसी एक को चुनना है। नहीं, वो एक शब्द देंगे कोई सा भी। आजादी के पहले क्या था हमारा? ट्राइबल था, ट्राइब शब्द था, उसमें टिक करके उसको भी हटा दिया। अब वो मजबूर करके कर रहे हैं हमें कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध बन जाए, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध। आपके घर में जनगणना वाले अगर आए और पूछे तो कहना कि हम इसमें नहीं आते, हम गोंड हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी पुरखा संस्कृति अपनी है, हमारी अपनी बोली है। हमारे किसी भी संस्कार में, जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार में ब्राह्मण का काम नहीं है, ब्राह्मण का प्रवेश निषेध रहता है। हमारे किसी भी संस्कार में ब्राह्मण का प्रवेश निषेध रहता है। हमारे पेन कड़ा में ब्राह्मण का प्रवेश निषेध है। कोई भी पेन गोगो करते तो ब्राह्मण को बुलाते नहीं? बुलाते ना, अपन ही लोग करते हैं। ब्राह्मण का प्रवेश ही निषेध। अभी भी कई पेन कड़ा ऐसे हैं जहां पे ब्राह्मण प्रवेश नहीं कर पा रहा। अभी भी कई जगह उसने कब्जा कर लिया, डूंगरगढ़, चांदागढ़, ऐसे 52 गढ़ और 57 परगना में से कई जगह उसने ब्राह्मण ने कब्जा किया। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि ब्राह्मण गोंडों के पेन कड़ाओं से ही क्यों कब्जा कर रहा है? वो और बाकी जो दूसरी जाति है जैसे ईसाई है, मुस्लिम है या सिंधी है, पंजाबी है, उनके पूजा स्थलों पर क्यों नहीं कब्जा करता? वो हमारे ही पेन कड़ाओं की क्यों कब्जा कर रहा है? क्योंकि हमारे ही लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनको अपन ने वोट देकर चुनाव करके भेजा है, वो लोग उनको सहयोग करते हैं, वो लोग उनको सहयोग करते हैं। 350 से ज्यादा राज घराने हैं भारत में, गोंडी राज घराने 350 से ज्यादा गोंडी राज घराने हैं। उनमें से 200 गोंड राज घराने तो अभी भी ब्राह्मणों के चरण धवल में डूबे हुए हैं। उनको किसी से कोई मतलब नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं, भूमि लूट से कोई मतलब नहीं है, वो उसी में खुश है, ब्राह्मण के चरण धोवन पीकर। अभी देखिए ना कैसे मंत्री संत्री लोग जो बैठे हुए पदों पे, ये सब राम मंदिर राम पथ गमन बना रहे हैं। राम मंदिर राम पथ गमन का मतलब जानते हैं आप? करोड़ों या लाखों हेक्टेयर भूमि पे अवैध जबरन कब्जा, लाखों हेक्टेयर भूमि पे जबरन कब्जा, उसको बोलते हैं राम मंदिर राम पथ गमन। आपके खेत के बीच में से रोड निकलेगी उनकी, राम पथ गमन, यहां से गए थे राम, आपको खेत छोड़ना पड़ेगा। आपके घर के बीच में से रास्ता निकला तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां से राम गए थे, ये अब सरकारी संपत्ति हो गई। कब गए थे फिर राम? कब? वो इतने पहले हैं हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में। तो ये जो है हमारे जो मंत्री वगैरह हैं, या अपने छत्तीसगढ़ के तो हद ही कर दी है इन लोगों ने, राम मंदिर बनवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोग भी वही कर रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोग हिंदू हैं। तुम हिंदू कैसे हुए भैया? हम करोड़ों साल के वासी हैं। राम कौन है? राम को क्या बोलते हैं? आर्यपुत्र। क्या बोलते हैं? आर्यपुत्र। उसको गौंडपुत्र बोलते हैं? नहीं। राम कौन है? आर्यपुत्र। तो आर्य तुम्हारा बाप कैसे हुआ ये बताओ। अगर तुम राम को बाप मानते हो तो आर्य तुम्हारा बाप कैसे हुआ? कहां गड़बड़ किया तुम्हारे खानदान ने, परिवार ने, कि वो आर्य तुम्हारा बाप हो गया? आर्य पुत्री दुर्गा, दुर्गा को गोंडी पुत्री नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आर्य पुत्री।
तो आर्य कैसे आपकी मां हुई? कैसे मां बन गई वो आपकी? अभी शंभू नरका किया आप लोगों ने, किया ना? शंभू नरका करके आई हूं गढ़मंडला का मैं, गढ़मंडला में शंभू नरका करके आई हूं काला पहाड़ पे। बहुत ऊंचा पहाड़ है, इतने बड़े बड़े ईंट हैं वहां पत्थर के, पता नहीं कौन सा महल बनाने की तैयारी चल रही थी गोंड राजा की, मरावी गोत्र की। पूरा पहाड़ है ईंटों का, अब टूट रहे। एक 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि जब वो छोटे थे तो ईंट पूरे के पूरे थे, सेंगे थे, करीब वो 4 फीट लंबे और 1.5 फीट चौड़े और 1.5 फीट मोटाई, मतलब 2 टन का एक ही पत्थर का। वो अभी भी अब टूटने लगा करके बोल रहे थे दादा कि बोले पहले हम लोग छोटे थे तो ये पूरे सेंगे सेंगे के ईंटे पूरी, और पूरा पहाड़ बना हुआ है, बहुत ऊंचा पहाड़ है, चढ़ते चढ़ते थक गए हम लोग। उस पत्थर पे बता रहे हैं, पत्थर लेकर के जब आप उसको ठोकोगे, इधर ठोकोगे, इधर इधर इधर, तो 7 सुर निकलते थे उसके, अलग अलग सुर 7 निकलते थे एक ही पत्थर से। और वो पत्थरों, वहां पे कोई मिट्टी से नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर ही रखे हुए हैं। अगर ऊपर से आप कोई सिक्का डालेंगे तो वो जो सिक्का है टकराते हुए जब नीचे जाएगा टन 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 टन, ऐसा कान लगा के सुनो तो ऐसा लगता है कि पाताल लोक में चला गया, इतनी देर तक आवाज आती है उसकी, टन 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 टन। ये मेरी बहन ने बताई क्योंकि उसका ससुराल वहीं का है, मंडला। ये गढ़मंडला का कोई महल बनने वाला था, वहां पे उस सबसे ऊपर चोटी पे खड़ा पेड़ है, उसका कुंभो आसपास के जो जितने भी गोंड थे वो हजारों साल से कर रहे थे, हजारों साल से उनका चल रहा था। लेकिन अभी फिर दादा हीरा सिंह मरकर और मोतीराम कंगाले जी ने अभी 95 में 95 में उसमें जत्रा शुरू किया, पेन जत्रा। तो पेन जत्रा अभी भी चल रहा है। गोंड पुजारी बैठे हुए हैं वहां पे, गोंड पुजारी गढ़मंडला में। वहां मैंने देखा आते समय कौन सा, राजा हृदय शाह का महल देख के आई हूं मैं, राजा हृदय शाह मरावी, ये रानी दुर्गावती के बाद हुए। राजा हृदय शाह मरावी की कहानियां मेरी दादी सुनाती थी मुझे। राजा हृदय शाह मरावी की कहानी गोली बोली में मेरी दादी मुझे बचपन में सुनाती थी, उसके गाने गाती थी, गाने गाती थी। और उसके जो पलंग था उसमें हम लोग सब बच्चे सोते थे उनके आसपास, दूसरे पलंग की चिपका करके, और वो रात को बहुत हृदय शाह की कहानी कम से कम 8-9 दिन तक सुनाती रहती। जब भी गर्मी की छुट्टी में जाते थे तो हम उनसे हृदय शाह की कहानी सुनते थे। जब पढ़े हम 9-10 तो कहते हैं शिक्षित लोगों का दिमाग बहुत तेज हो जाता है, तो हमने सोचा कि अरे कुछ नहीं, काल्पनिक होगा, सब काल्पनिक है, दादी जो सुनाती थी सब काल्पनिक है, ऐसी कहानी आने कहानी जैसे ब्राह्मणों की कहानी रहती है। जब मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ गढ़मंडला और उन्होंने ले जाके वहां खड़ा किया राजा हृदय शाह के महल के सामने, और बोले देख हृदय शाह का महल। मैंने कहा है बाबूजी वो सच्ची में थे? बोले हाँ देख का महल है उसका। बचपन की में की तो कुछ याद नहीं था, लेकिन अभी मैं बहुत ध्यान से देख के आई। राजा हृदय शाह का महल, जिसे मोती महल भी कहते हैं, सतखंडा यानी 7 मंजिला, 7 मंजिला मकान, बिना लोहे बिना सीमेंट के। हमारे पूर्वजों के पास कौन सी विधा थी बताइए बिल्डिंग बनाने की? 7 मंजिला मकान अभी भी बहुत अच्छे तरीके से है, वो अच्छा है, बढ़िया। 7 मंजिला जिसमें 3 मंजिल जमीन के नीचे है। अंडरग्राउंड बिल्डिंग कब से बन रहे हैं भारत में? अभी भी बन रहे हैं ना, 5-10 साल से अंडरग्राउंड। हमारे पूर्वज कब बनाए? हजारों साल पहले। 3 मंजिल जमीन के नीचे है, 4 मंजिल ऊपर है। नीचे जाने को भी मना है, ताला लगा हुआ था उसमें, बोले अभी मना किए हैं नीचे जाने के लिए। और बना कहां है? हाँ 1 मंजिल नीचे, लेकिन मुझे इधर ट्रेन पकड़ना था इधर के लिए, आप गए थे। और आपको पता है ऐसे बाजू से नर्मदा बहती है, नर्मदा नदी, बिना मोटर बिना पाइप के नर्मदा का पानी महल के अंदर पहुंच रहा था। अब सोचिए कैसे लाए होंगे उन लोगों ने उस पानी को। नर्मदा का पानी महल के अंदर ऐसे बहते हुए उनके स्नानागार में जा रहा था। वो बना हुआ है अभी पानी जिसमें आता था। वो कौन सा तकनीक था उनके पास कि ये मतलब दूर से पानी महल के अंदर पहुंचाते थे, जबकि नर्मदा नदी नीचे है, महल ऊपर है और पानी आ रहा था उसमें।
अभी भी वहां पे धान कूटने का वो और घट्टी चक्की पत्थर की वो है अभी। यानी हम लोगों को ये मशीनों से कोई जरूरत नहीं थी, हम स्वावलंबी थे, आत्मनिर्भर। जब ये आत्मनिर्भर शब्द चल रहा है ना, ये हम लोग थे, हमारे पूर्वज थे। 7 खंडा, 3 मंजिल नीचे 4 मंजिल ऊपर, पानी अपने आप आता था। और नर्मदा किनारे यानी वो महल रेत पे बना हुआ है। कहां बना है? रेत पे, नर्मदा किनारे के रेत पे बना हुआ है। रेत के किनारे और क्या बना है? ताजमहल। ताजमहल भी तो अपना गोंडों का ही है। कोई मदन शाह करके कोई गोंड राजा था, उसने बनाया था क्या? हाँ, अभी अयोध्या में राम मंदिर वो मस्जिद तोड़ा उन्होंने, मस्जिद तोड़ा और राम मंदिर बना रहे थे तो 12 पिलर धसक गए क्योंकि नीचे नहीं थे, नहीं बना पाए। लेकिन जो मस्जिद है उसके पहले वहां पर हमारा शंभू पेन थाना, क्या था? शंभू पेन थाना। क्योंकि जब खुदाई हुई तो उसमें शंभू पिंडी निकली, जिसको ब्राह्मण लोग शिवलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवलिंग। वो निकला वहां से। तो शिवलिंग का तो ना तो मुसलमानों से जुड़ा है ना बौद्धों से जुड़ा है। बौद्धों में भी कोई काम नहीं है शिवलिंग का, है? वहां शिवलिंग निकला है अयोध्या में। यानी वो हमारा शंभू पेन थाना था किसी समय, और रेत पर बना हुआ था। ये देखिए 3 उदाहरण अपने गोंडों के आ रहे हैं। एक तो ताजमहल, एक ये गढ़मंडला का राजा हृदय शाह का महल, और अयोध्या का महल। रेत पर बिल्डिंग बनाने की जो विधा थी, जो पारंगतता थी, वो हम गोंडों में थी। बिना लोहा बिना सीमेंट के 7 मंजिला मकान बना डाला उन्होंने। ये सब हम लोग के पूर्वजों के पास क्या चीज नहीं था, देखिए। और वो हमारे बारे में कैसे लिखे हैं उन लोगों ने, कितना गंदा गंदा लिखे हैं। कभी पढ़ना ब्राह्मण बनियों की किताबें गोंडों के बारे में, बहुत बिल्कुल जलील करते हैं। जब भोपाल में मेरे पति की सर्विस थी, हम लोग कॉलोनी में रह रहे थे, सर्विस कॉलोनी में, वहां के मिश्रा और दुबे टाइप के कोई लोग आकर के मेरे को किताब देते थे। ये देखिए आपके समाज का किताब, ये गोंडों के बारे में लिखा है, पूरा जलील तरीके से लिखा हुआ, बेइज्जत कर रहे हैं जैसे हम लोग। गोंड लोग नंगे रहते थे, गोंड लोग कच्चा मांस खाते थे, इनको कुछ आता ही नहीं है, इनको ये मतलब बहुत ही घटिया तरीके से उन्होंने किया था। ये तो जानवरों की तरह रहते हैं। जब मैंने कहा कि जब एक ब्राह्मण, दूसरे लोग इस तरह का लिखते हैं अपने बारे में, और अभी से नहीं लिख रहे हैं, ये सैकड़ों सालों से लिख रहे हैं। जो गोंडों के ऊपर जो अंग्रेज विद्वान ने लिखा, क्या नाम था उसका? गोंडों के ऊपर जो लिखा है, वो बेवकूफ आदमी कई जगह कई गोंड महिलाओं से शादी किया उसने। वेटियर एल्विन है ना, वेटियर एल्विन या एल्विन वेटियर ऐसे कुछ है। उसने गोंड महिलाओं से शादी की, गोंडी परंपरा रूढ़ी को जानने के लिए। कई गोंड महिलाओं का जिंदगी बर्बाद किया उसने, लेकिन वो गोंड रूढ़ी नहीं समझ पाया। संविधान का 13 का 3 का नहीं समझ पाया, क्योंकि औकात ही नहीं है। औकात ही नहीं है हमारी रूढ़ी समझने की किसी के। जो गोंड है वही समझेगा उस रूढ़ी को। उतनी शादियां किया। एक अवैध बच्चा भी है मंडला के वहां पे डिंडोरी में, उसका छोड़ के भाग गया उधर। जिंदा होता तो मैं जाती उससे मिलने और मैं बोलती कि मैं गोंड हूं, आपने क्या लिखा मेरे बारे में बताइए। हमारे गोटुल को 81 का अड्डा लिखा हुआ, यह लिख के भगा है वो, और उसकी किताब को भारत सरकार ने सम्मानित भी किया। गोटुल हमारे शिक्षा केंद्र, गोटुल क्या थे? हमारे शिक्षा केंद्र थे, जहां लिंगों की स्थापना होती थी, जहां मासिक धर्म में बच्चियां नहीं जाती थी। इतना मतलब कठोर अनुशासन था कि मासिक धर्म में बच्चियां वहां नहीं जाती थी। वहां क्या अवैध वो होता होगा? गोटुल में ये लिखा उसने, वेटियर एल्विन। ये ऐसे 150-200 सालों से हमारे बारे में गंदा गंदा लिख रहे हैं, खराब खराब लिख रहे हैं। और तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं कौन हूं और मैं लिखूंगी, मैं जरूर लिखूंगी। और तब मैंने कलम उठाया हमारे गोंडी साहित्य के लिए।
और कोई भी माँ के पेट से पैदा नहीं होता पूरी जानकारी लेकर। तो उस समय जितनी जानकारी थी मेरे पास 5%, 2%, उसके अनुसार मैंने किताबें लिखी। उस समय लोगों ने पसंद किया, गंगाली जी को दिया था मैंने किताब पढ़ने के लिए, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने कहा कि आगे भी लिखो बेटा, और अभी तक लिख रही हूं मैं। 3-4 किताबें मेरी छप चुकी हैं, जो अभी मटेरियल तैयार हो रहा है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं किताब क्यों लिखते हैं, गौड़ दो, क्यों ना लिखे हम किताब? हमारे बारे में दूसरी जाति के लोगों ने अपमानित करने के लिए हमें लिखा, और वो किताबें पूरे विश्व के लोग पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया वाले कह रहे हैं कि जो गोलों का गोटुल था वहां अय्यासी होती थी, वहां कोई शिक्षा नहीं दी जाती थी, मात्र अवैध संबंध बनाए जाते थे। वो लिख रहे हैं ऐसा, तो हम क्यों ना लिखें? जो सवाल उठाता है कि गोलों को नहीं लिखना चाहिए साहित्य, क्यों ना लिखे हम? उन्होंने इतनी बेइज्जती की, हमारा कम से कम मैं वहां तक बात ना पहुंचाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चों तक तो बात पहुंचा सकती हूँ। इनको तो बता सकती हूँ कि बेटा वो लोगों ने गलत लिखा है। अपना साहित्य ये है, जो भी 1%, आधा % मुझे जानकारी मिलती है मैं लिखती हूं उसको, ताकि आपको पता चले कि हमारे पूर्वज क्या थे। 7 मंजिला बिल्डिंग कौन बनाता है? हजारों साल पुराना वो रखा हुआ है गढ़मंडला में, जाके देखना। रेत पर अभी बना नहीं पा रहे, छक्के छूट रहे हैं वहां। परेशान हो गए हैं कैसे रेत में हम बनाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है उन लोगों। और हमारा बिल्डिंग है गढ़मंडला, और भी होंगे बहुत सारे वहां। उसी तरह से मंडला के बोर्ड भी बहुत सीधे साधे ही हैं, विरोध नहीं करते हैं। नामनगर नाम है उसका, उसको रामनगर कर दिया बोर्ड को। बस मैं वहां जैसे प्रवेश करी, मैंने देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया उसको देखकर बोर्ड को। फिर मैंने कहा ये रामनगर क्यों लिखा इसने? और पता है मैं जितने वो गांव में रुके तो सब आते थे, गांव वाले सब आते थे, भाई आइए, भाई बाता करके सब आते थे। फिर पूछती थी मैं उनको, मैंने कहा ये कैसा लिखा है यहाँ पे? मैंने वो सरपंच आए थे, मैंने इसको बंद करवाओ, इसका एप्लीकेशन दो और नामनगर करवाओ, रामनगर नहीं। तो बोले भाई मैंने दिया था एप्लीकेशन, लिखित में हमने दिए। तो कलेक्टर ने इसको बुलवाया और क्या समझाया पता है? उसने कहा कि भैया ये जो रामनगर है ना, इसको राम सिंह मड़ावी ने बसाया व्यवस्थित रूप से, इसीलिए इसका नाम हमने रामनगर किया। तो मैंने वो उससे बोला, सरपंच से, कि उससे बोलो कि उसका नाम आप राम सिंह मड़ावी नगर करो, राम सिंह मड़ावी नगर करो। अगर राम सिंह मड़ावी की बात आप लेके चल रहे हो तो आप राम सिंह मड़ावी करो। इतने में एक जन खड़ा हो गया वहां बीच में, तो बोले हाँ भाई ये मसहीन तो नहीं, बाड़ी का नाम दीजिए वलिस्ता लहर जी महल। तो वहां कुछ हिंदू महिलाएं आई थी नर्मदा स्नान के लिए, तो वो राजा हृदय शाह के महल में घुसी और ऐसे ऐसे देख रही, भगवान राम ने कैसा बनाया है बिना लोहे और सीमेंट का, देखो हमारा भगवान राम का महल। तो बोले मैं पीछे था उनके, तो मैंने बोले उनको नहीं भगवान राम का नहीं है, हमारे कौन राजा का है, राजा हृदय शाह का महल है। ये फर्क पड़ता है। विरोध कीजिए, गलत का विरोध करना बहुत जरूरी है। अगर वो बोर्ड नहीं हटा तो देखिएगा, मैं लिख के ले सकती हूँ, देख लो 5 या 10 साल के अंदर वो जो हृदय शाह का महल है ना, उसके बीच में भगवान राम की मूर्ति खड़ी हो जाएगी, पक्की बात है। अभी तो वैसे बहुत बोल तो सुना के आई हूं वहां के लोगों को, मैं पता नहीं कुछ करते हैं कि नहीं करते। कभी कभी लगता कि मैं इंदौर में क्यों रहती, मैं इधर रहती ना तो बैठ जाती धरना प्रदर्शन में कलेक्टर के सामने, ऐसा नहीं लगता है। और एक जगह रहती नहीं ना, घूमती रहती है इधर उधर। तो शब्दों का कितना फर्क पड़ता है बताओ। वो जो महिलाएं आई थी, भले उस बोर्ड ने बोला कि ये राजा हृदय शाह का महल है, बोर्ड राजा का हृदय शाह का महल है, लेकिन वो महिलाएं तो भगवान राम कर रही थी। बाकी लोग भी आते थे तो वही सोचते हैं कि भगवान राम का महल है, यहां बना हुआ है गढ़मंडला में। तो ये शब्दों का इसका इसीलिए कह रहे हैं कि साहित्य बेहद जरूरी है हमारे लिए।
जिसको जितनी जानकारी है लिखिए, लेकिन हमारे जो गूढ़ रहस्य हैं, जैसे पद्दा जी अभी आप लोगों को बता रहे हैं ना सुबह सुबह, जो गूढ़ रहस्य हैं उनको व्हाट्सएप फेसबुक पे ओपन नहीं करो। व्हाट्सएप फेसबुक में कहीं सोशल मीडिया में हमारे गूढ़ रहस्य जो है हमारे पेन पुरखाओं के, उनको ओपन नहीं करना, क्योंकि हमारे से ज्यादा वो लोग पढ़ते हैं हमारे पोस्ट को, और कई मरकाम धुर्वे बन के हमारे पेज में घुस जाते हैं, मेरे इतने पेज, मेरे उतने पेज, मेरे ये पेन खड़ा करके और बहस करते हैं। इसलिए गूढ़ रहस्य ओपन नहीं करना है सोशल मीडिया। तो ये इस तरह से शब्दों का ये गड़बड़ होता है। तो साहित्य अगर कोई लिख रहा है, कंगाली जी ने साहित्य लिखा तो क्या गलत किया? साहित्य ये हिंदी साहित्य नहीं है, ये ब्राह्मण का साहित्य नहीं है कि मैं चिड़िया की कहानी डाल दूं, बंदर की कहानी डाल दूं, खीर में से पैदा कर दूं, गोबर में से पैदा हो जाऊं। ये ब्राह्मणी साहित्य नहीं है, ये बोली साहित्य है। ये हमको जैसा पता चले हम वैसा ही लिखेंगे, अपने मन से नहीं जोड़ सकते। अपने मन से अगर मैंने जोड़ दिया तो आप ही लोग एकदम सामने खड़े हो जाओगे कि यह हमने कैसे लिखा, ये चीज तो कहीं नहीं है, कैसे लिखा आपने? कंगाली जी ने संकलन किया, पूरे भारत में घूम घूम करके उन्होंने संकलन किया और तब वो किताबें लिखी उन्होंने। किताबों की जरूरत किसको है? गांव वालों को नहीं है, गांव वालों को किताबों की जरूरत नहीं है, वो तो पुणे में डूबे हुए हैं, वो तो पुणे में है। जरूरत किसकी है? किसको है जरूरत? हमारे ग्रंथों की, हमारे किताबों की। ये जो 2-2 क्लास पढ़ करके शहर में जाके बाबू चपरासी मास्टर अधिकारी जो भी बने हैं, अपने संस्कृति को लात मार करके और गायत्री में, ब्रह्म कुमारी में और ये इसमें जय गुरुदेव में घुसे पड़े हैं और ब्राह्मणों को गुरु बना के भ्रष्ट हो गए हैं, उनके लिए साहित्य की जरूरत है, उनके लिए साहित्य की जरूरत है। और वो साहित्य पढ़ करके ही उनमें से बहुत से लोग वापस आए। हमारे जो गांव खेड़े के हैं उनको साहित्य की जरूरत नहीं है, वो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं तो ये भी कहूंगी कि आप यहाँ जो कुछ भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसके अलावा आपके दादा का गांव और नाना का गांव, वहां जाकर के उनके जो गायिका होंगे, पुजारी पंडा वगैरह होंगे ना, बैठा, उनको पकड़ करके उनसे और जानकारी ली। आज अपने जयकारे नहीं लगाए, जयकारा लगाना है अपने को जोर से, सेवा सेवा करना। रावण प्रेम था, रावण प्रेम था, बेदार प्रेम था, बेदार प्रेम था। तो अपन को ये चीजें खुद पता करनी है। ये नहीं कि सुशीला धुर्वे ने ऐसा बोल दिया मन से तो हाँ भाई पत्थर की लकीर हो गई, वो बिल्कुल सच बोल के चली गई थी, बिल्कुल नहीं। जो भी चीज मैं बोलती हूँ उसको नोट करो और जाके खुद देखो, इसने ऐसा बताइए तो वहां ऐसा है कि नहीं, ऐसा नहीं कि लंबी लंबी फेंक रही थी। वैसे तो अपन गोंड लोग झूठ बोलते नहीं है, पर आजकल के बच्चे इल्जाम लगा सकते हैं कि कुछ भी बता रही थी। नहीं, हम लोग हिंदू हैं, और वो कहती कि हिंदू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कहता है कि गोंड हिंदू नहीं है। कई निर्णय, एक निर्णय नहीं, कई निर्णय कह रहे हैं गोंड हिंदू नहीं है। तो भी हमारे गोंड लोग चिल्ला रहे हैं कि नहीं हम तो हिंदू हैं, हम तो हिंदू हैं, हम तो राम भक्त हैं, राम हमारा पुरखा है। तो राम तुम्हारा पुरखा कैसे हुआ बताओ ना? वो तो अभी अभी आए हैं, तो वो तुम्हारा पुरखा कैसे हुआ? ऐसे जो पढ़े लिखे 2 क्लास पढ़ के जो समाज को लात मारने वाले, हमारी संस्कृति को लात मारने वाले और अपने आप को 30 मार्का समझने वाले, ब्राह्मण का चरण धोमन पीने वाले, ऐसे लोगों के लिए साहित्य की जरूरत है। ब्राह्मण का चरण धोमन पिए बगैर उनका दिन नहीं गुजरता है। अभी सत्ता में बहुत से लोग, हमारे चुने हुए लोग बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए, शासक, मंत्री, राज्यपाल, आप जाओगे ना उनके पास, हाँ हमारी बाई है, हमारी बाई है, हमारा भैया है, हमारा भैया। बाहर से ही आपको ब्राह्मण लोग देख रहे हैं, अभी टाइम नहीं है उनके पास, बिजी है अभी, मतलब अभी साहब बिजी है, आपको अभी टाइम नहीं मिल सकते वो आप। ब्राह्मण बढ़िया मिलेगा लेकिन गोंड नहीं मिलेगा। क्यों? गोंड से छूट लगता है, गोंड अपवित्र है, उससे मिलेगा तो अपवित्र हो जाएगा। ब्राह्मण बढ़िया मिल सकता है, ऐसा तो किया था वहां का झाबुआ से कोई महिला जीती थी, उससे मिलने के लिए बुजुर्ग भीड़ लोग गए थे, तब उसने यही हाल किया था। उन्होंने बताया था मुझे कि हम लोग मिलने गए थे भाई उससे, और हम लोग को बिठा के रखी, सारे लोग जा रहे हैं मिलने के लिए,
की और हमको बिठा के रखी, बोले हम गुलदस्ता देने गए थे उसको बधाई देने, क्योंकि वो विधायक का चुनाव जीती थी उसने, नहीं मिली। आखिर में प्यून को भेजा, अपने समाज के बुजुर्गों के पास प्यून को भेजा, चपरासी आया और वो ले गया उनके पास का फूल, और ब्राह्मण बनिए सिंधी पंजाबी बेच के खुश रहे अंदर। ये हमारे लोग जो अपने ही लोगों का सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे लोगों का सम्मान करोगे? ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए जो समाज को लात मार के बैठे हैं, ब्राह्मणों से घिरे हुए हैं, ब्राह्मणों का चरण धोवन पीते हैं, ब्राह्मणों को गुरु बना के बैठे हैं। आप ब्राह्मण को गुरु कैसे बना सकते हो? आप ब्राह्मण को गुरु कैसे बना सकते हो? आपके तो जब आप माँ के गर्भ में आते हो तभी से आपके गुरु तय हो जाते। कौन से गुरु? जो लिंगों ने बनाए थे शुरू के 6 गुरु, अपन उनको क्या बोलते हैं? मुठवा। शुरू में जो 6 भूमिका जो बनाए थे उन्होंने, मुठवा हमारे, वो हमारे रक्त से हमारे गुरु हैं। हमको अलग से गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। आप कैसे गुरु बना सकते हैं इसको उसको? कुछ महिलाएं तो हदी पार कर रही हैं। 2 साल गायत्री वाले को बनाया, उसके बाद उधर कुछ परिणाम ठीक नहीं आया, तो उसके बाद फिर ब्रह्म कुमारी में घुस गए। 2-3 साल वहां गए थे, ब्रह्म कुमारी में कोई फायदा नहीं हुआ, तो फिर जय गुरुदेव में आ गए। अब 2-3 साल जय गुरुदेव में देखे कि कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो राधा स्वामी में। बहुत सारे हैं लिस्ट, इधर से उधर उधर से उधर जाते रहो, बनाते रहो गुरु। लेकिन एक महिला, पद्दा जी ने बताया था, किसी महिला की मौत हुई थी, उसको शांति नहीं मिली थी, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसने 4 गुरु बना के रखी थी। 4 गुरु, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे, बोल रहे थे बहुत मुश्किल से गई। फिर ये अड़ंगा लगाते हैं फिर बीच में, जब आप अपने आप को गड़बड़ कर लेते हो। इस तरह से हम लोगों को गुरु बनाने की, कान फुकवाने की जरूरत नहीं है। अगर कान फुकवाना, अगर बोली इसमें है किसी क्षेत्र में, तो आप गौड़ से ही करवाइए, दूसरी जाति से नहीं। दूसरी जाति से हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूरे हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कार हमारे भूमिका, पंडा, बैगा, गायता, दोषी, यही लोग करते हैं। किसी की जरूरत नहीं है हमको। और किताब पढ़ के उपास करने की जरूरत तो है ही नहीं। कौन सा किताब पढ़ के उपास करते हैं? हाँ, 40 पढ़ते हैं। 40 क्या है? हमारे इसमें तो 40 नहीं चलता। हमारे इसमें तो नहीं चलता ये तुम्हारे उपास करो और किताब पढ़ो। हरतालिका तीजा का उपास कर रहे हैं, कहीं व्यवहार लक्ष्मी का उपास कर रहे हैं, कहीं दुर्गा जी का उपास कर रहे हैं। किताब के पीछे क्या लिखा रहता है पता है? आखिरी लाइन, कुछ पतली पतली किताबें रहती है, उसमें आखिरी लाइन क्या रहता है? उसमें रहता है कि जितना ज्यादा ब्राह्मण को दान करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मतलब आप उपास करने के बाद जितना ज्यादा ब्राह्मण को दान करोगे, ब्राह्मण को दोगे, उसके बाद ही आपको फायदा होगा। अगर ब्राह्मण को नहीं दिया तो फायदा नहीं होगा। हम ब्राह्मण को क्यों दें? ब्राह्मण को दान दे दे करके जो लंगोट पहन के ब्राह्मण आया था भिखारी की तरह हमारे यहाँ भीख मांगने के लिए, चुनमंगे बोलते हैं कुछ लोग भिखारी बोलते हैं। आज वो सोने के सिंहासन पे बैठे हैं। उनके शंकराचार्य सोने के सिंहासन पे बैठ गए हैं, सोने की छतरी लगाते हैं, और जो समाज उनको दान करता था वो लंगोट में आ गया। उनके पास खाने के लिए नहीं। हम क्यों दे दान? आप संकल्प कीजिए, किसी मंदिर में कहीं भी जाएंगे, मंदिर मस्जिद कहीं भी जाओगे, दान पेटी में 1 रुपया नहीं डालो। क्योंकि हमारे ही पेड़ कड़ा में कब्जा करके बैठे हैं ना, जैसे डोंगरगढ़, चांदागढ़, तो वहां तो जाओगे ही, क्योंकि हमारी है। दान पेटी में फूटी कौड़ी नहीं डालना, बिल्कुल नहीं। क्यों डाले? मैं कंगाले जी के साथ यहाँ गई थी चांदागढ़, तो मैंने पूछा उनसे, मामा जी बतियस का, मतलब कुछ चढ़ाने के लिए कुछ खरीदूंगी। मैंने कहा मैं बतियस का। तो उन्होंने सीधे वैसे बोला कि क्या तुम्हारी औकात है उसको देने की? तुम्हारी इतनी औकात बन चुकी है कि तुम वो उस शक्ति को दोगी? मैं एकदम मुंह देखती रह गई उनका।
क्या बोल रहे हैं? तो मैंने सब लोग तो खरीद रहे हैं। तो बोले सबकी बात छोड़, तू अपनी बात बता, क्या तुम्हारी इतनी औकात हो गई है कि तुम उस शक्ति को दे सकते हो? तो मैं चुप हो गई। बोले कुछ मत देना, दान पेटी में 1 रुपया भी नहीं डालोगी, केवल प्रणाम करके निकलोगी वहां से, क्योंकि हमारी शक्ति है, हमारी पेन। और हमने ऐसे ही किया। हमको कहां पर पैसा देना चाहिए? अगर हमारे लिए अगर तुमको चंदा करने की इतनी बड़ी लालसा हो रही है, तो चंदा करके अपने क्षेत्र का स्कूल ठीक करो, अस्पताल ठीक करो, हमारे गोलटूल ठीक करो, हमारे पेन खाने ठीक करो। और जहां हमारे भूमिका, गायिका और ये दोषी और ये बैठते हैं ना, गुंगो लेकर के, अपना सामान लेकर के, पूजा पाठ, वहां थोड़ा सा पैसा डालो, क्योंकि वहां पर भी तेल बाती का खर्चा आता है। वो कौन देगा? उसका जो गुंगो करते हैं उसका खर्चा आता है, तो वो कहां से आएगा? तो वहां थोड़ा सा जितना आपकी औकात है वहां दो, लेकिन इन लोगों को तो देना ही नहीं। दूसरी बात, किसी भी भिखारी को गोडी गांव में घुसने मत देना, वो चाहे किसी भी जाति का भिखारी। ये भिखारी लोग जो है ना, ये भिखारी लोग बलात्कार कर रहे हैं गांव में घुस के। किसी भी भिखारी को गांव में घुसने नहीं देना, बाहर के बाहर भगाओ डंडे मार के, क्योंकि भीख मांगना हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति नहीं है। गोड़ तो कभी भीख नहीं मांगते हैं। क्यों दोगे? उसको भी काम करना चाहिए ना, वो मेहनत की कमाई का है। वो एक कहावत है ना, गढ़मंडला में तुलसीदास आया था मांगने के लिए, तो सब कोट हंसने लग गए, कौन आया क्या? तो बोले दान करो करके उसको राजा के सामने खड़ा किया गया था, तुलसीदास को। तो राजा ने उसको अपमानित करके देश से बाहर निकाल दिया। बोले हमारी संस्कृति नहीं है भीख मांगने की, हम कोई भीख नहीं देंगे, तेरे को रहना है तो काम कर, कमा और खा। इसीलिए फिर वो दोहा रचा उसने, गोड गंवार शूद्र पशु नारी। वो गोड शब्द था, पुराना वाला रामायण देखना, उसमें गोड शब्द है। गोड गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न की अधिकारी। फिर उसने वो दोहा रचा अपने रामायण। उसको अभी नई किताबें में ढोड़ लिख रहे हैं। ढोड़ नहीं है, वो गोंड है, गोंड शब्द है, पुराने वाले जो रामायण है ना उनमें है। तो भीख मांगना हमारी संस्कृति है ही नहीं, तो हम किसी भिखारी को दान क्यों देंगे? क्यों देंगे हम किसी भिखारी को दान? किसी भिखारी को गांव में, अभी बहुत सारे केसेस मेरे सामने आए हैं कि गांव में जो ये भीख मांगने वाले लोग घुसे, इन्होंने बच्चों के साथ गलत हरकतें की। ये चीजें हमारे सामने आई हैं बहुत सारी जगह से। तो किसी भी बाबा भिखारी को देना ही नहीं, घर में गया तो भगाओ उनको। क्योंकि इस समय अगर अपन देखें पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो सबसे ज्यादा स्थिति किसकी खराब है? हमारे समाज की। हमारे समाज की सबसे ज्यादा इनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, जमीनें छीन के भगाई जा रही है। अभी फिर उनका प्लानिंग चल रहा है नेशनल पार्क के नाम से, या कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से जमीन लूटने की। 5 करोड़ कोंडों को उनकी भूमि से भगा दिया गया, और वो 5 करोड़ कोंड जिंदा है या मर गए किसी को पता नहीं है, सरकार नहीं बता सकती कहां गए। और अभी भी जो भूमि लूट की योजना उनकी चल रही है। और अब आपके क्षेत्र में अगर एक भूमि लूट वाला मामला कुछ आता है, तो आप लोग अड़ जाएंगे कि हम भूमि नहीं देंगे, हमको नहीं देना है भूमि। इस बात पे अड़ना है, बात हम भूमि नहीं देंगे। क्योंकि इन्होंने बहुत बेवकूफ बनाया है, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी, दोनों ही राज्यों में भूमि लूट हुई है, दोनों ही राज्यों। और ये हमारे पेन कड़ाव में कैसे कब्जा करते हैं, उसके ऊपर मैं थोड़ा आप लोगों का ध्यान खींचना चाहूंगा। किस तरह से प्रदूषित कर रहे हैं, और बाद में बोलते हैं अरे ये गोंडों का तो ऐसा ये है, ये गोंडों का तो ऐसा सिस्टम है, ये इन लोगों के इसमें तो ऐसा है, मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं 2 साल पहले गई थी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के मारकंडा, ये ब्राह्मण ने नाम रखा है मारकंडा। वो चांदागढ़ के राजा का है, वो पेनकड़ा, वो भी रेत पे बना हुआ है नदी किनारे। शंभू पेन ठाना, शंभू मादा मुदा मदाइना, शंभू मादा मुदा मदाइना, शंभू मादा मुदा मदाइना। मैं वहां गई थी 3 साल पहले।
मैंने वहां देखा कि वहां ब्राह्मण का कब्जा हो गया है। शंभू पेंट खाने को एक तरफ कर दिए हैं, इधर से बंद कर दिए हैं, और इधर कोई मारकंडा करके कोई भगवान काले पत्थर का रखे हैं और उसकी आरती होती है दिन में 3-4 बार, उसका श्रृंगार होता है, स्नान होता है, और ऊपर माइक लगा दिए हैं, उसमें पूरे टाइम संस्कृत के मंत्र चलते रहते हैं। वहां मुझे ले गए, संस्कृत के मंत्र वहां चलते रहते हैं। उस दिन मैं गई, जैसे गाड़ी से नीचे पैर रखा और फिर दरवाजा खोला तो संस्कृत के मंत्र चल रहे थे। शाम का समय था और मैं और सुवर्ण वड़कड़े दोनों थे। मैंने कहा अरे यार क्या करेंगे अब, ये तो चालू है, कैसे जाएंगे अंदर? इतने में लाइट बंद हो गई। तो सुवर्ण हंसने लगी, बोले देखा आपको नहीं सुनना है तो लाइट बंद हो गई ना। बोले चलो अंदर चलो। अंदर गए, वो दोनों ब्राह्मण बिल्कुल गेट में आया मेरे स्वागत के लिए। मैंने साइड और फिर अंदर घुसे। बोले इधर है मैडम, इधर। मैंने उस तरफ देखा ही नहीं, वो क्या रखा था काले कलर का पत्थर में, क्या रखा था, श्रृंगार वंगार प्रसाद दिया, मैंने उधर नहीं देखा। मैंने कहा मेरे शंभू कहाँ है, मेरे शंभू, ऐसा। फिर वो दरवाजे में जाली लगी हुई थी, वहां से देखा, वहां मैंने घुसे, प्रणाम किया, शंभू को प्रणाम किया, फिर ऐसे देखने लगी सब तरफ। मैंने कहा गणेश किसने लगाया यहाँ, ये गणेश किसने लगाया? अब वो साथ में जो गई थी टीम, पूछो। मैंने कहा दुर्गा किसने लगाया, ये ज्यादा हाथ वाले किसने लगाए, ये ज्यादा हाथ वाले ज्यादा सिर वाले किसने लगाए यहां? तो वो चुप ही थे लड़के लोग, पर मैं समझ गई थी। वो दोनों अकबका गए, दोनों ब्राह्मण सकपका गए थे बिल्कुल। फिर उसके बाद मैं बाहर आके देखी तो वो जो मंदिर था राजा ने जो बनवाया था, चांदागढ़ के आतराम गोत्र के राजा का पेंट खाना है वो, शंभू पेंट खाना। उसमें पूरे में जो थे राज चिन्ह और नाग के निशान रहते हैं अपने, है ना, और वो सेवक सेविकाओं के रहते हैं, एक सिर और 2 हाथ वाले, वो उनको निकाल के नीचे ऐसे कचरे जैसे पटक करके उनकी जगह पे दुर्गा, सरस्वती, गणेश, विष्णु ये लगा रहे थे पत्थर। ये लग रहा है 3 साल से, अब तक तो लग गया होगा पूरा। ऐसा किया है उन लोगों ने। इस तरह से ये लोग हमारे जो है ना, कई बच्चे बोलते नहीं हम तो फलाने वो गए थे महल गोंड के राजा के, तो वहां तो मैडम विष्णु की मूर्ति थी। इसका मतलब वो राजा से हिंदू था, वहां तो विष्णु की मूर्ति थी। अरे विष्णु की मूर्ति राजा ने रखी या बादवा ने किसी ने रखी, इस पर तो सोचो। हमारी आंखों के सामने वो शंभू पेंट खाना का हिंदूकरण हो रहा था और मैं चिल्ला रही थी, और वो आदमी बार बार फोन कर रहा था कि कोई आई है जो ऐसा ऐसा बोल रही है, और हम पूरा हड़कंप को मचा के गाड़ी में बैठ के भग गए थे। हम लोग चले गए, आ गए। जब तक उनके आरएसएस वाले आते उसके पहले हम लोग निकल गए थे, क्योंकि हमको भी ट्रेन पकड़नी थी उधर। अब उसका जो 13 का तीर सुनाती हूं मैं आपको, संविधान का। मारकंडा पेन कड़ा था शंभू माताओं का हमारा। वो शंभू माताओं में क्या होता है, शंभू नरका यानी शिवरात्रि, है ना, शिवरात्रि बोलते हैं अपन, शंभू नरका बोलते हैं। उसके सुबह, मतलब आज रात को वो है शंभू नरका, तो आज सुबह वहां के एक मरसपनो गोत्र के घर से गाजे बाजे से गोंड लोग इतना बड़ा मिट्टी का दीपक लेके आते हैं। उसमें बाती लगी रहती है, उसमें तेल भरा रहता है। पहले अपन कौन सा तेल यूज करते थे गोंगों के लिए? हाँ, टोरी का, है ना, वो तेल। अभी भी टोरी का ही तेल यूज करना चाहिए। उसको गोंडी बोली में बोलते हैं, गाढ़ा नहीं बोलते हैं, है ना, वही यूज करना चाहिए। वो नहीं मिलेगा जो दूसरा तेल, लेकिन प्रयास करो कि आप वही तेल यूज करो। वो लेते हुए गाजे बाजे के साथ वो आते हैं वहां मारकंडा मंदिर में, और फिर बांस के सहारे से उसको टॉप में पहुंचाया जाता है। उसका जो ऊपर का कलश है वहां ले जाके बांधा जाता है उसको। किसको? वो दिए को, जिसमें तेल भर देते हैं और उसमें बाती लगी रहती है। एक ही बार चढ़ाते हैं, 12 दिन बाद उसको उतारते हैं वहां से। 12 या 6 ऐसे बता रहे थे, उतारते हैं। उन्होंने बताया, वहां के जो गोंडलोग जमा हो गए थे, जिन को पता चला कि मैं आई हूं, तो बहुत से लोग फटाफट आ गए थे बाइक में बैठ करके वहां पे मुझसे मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि मैडम ये जो दिया शंभू नरका के दिन जलता है,
ये यहां से आसपास, हाँ 12 गांव में दिखता है। ये आसपास के 12 गांव वाले रोज रात को ऐसे देख के दर्शन करते हैं और हाथ जोड़ते हैं, उसको देख करके खाना खाते हैं। 12 गांव का तो इतना सा दिया हुआ टिम 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 दिखता होगा अंधेरे में। उन्होंने बताया कि इस बीच अगर पानी बरसा या तूफान आया, हवा चली, हवा और तूफान आया, पानी बरसा, फिर भी वो दीपक नहीं बुझता, वो जलते रहता है। सोचो कितना बड़ा शक्ति और पावर है वहां पे गोंडों का, कि हवा तूफान आने के बाद भी वो दीपक, वो चोटी में जो दीपक है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब छतरी के लिए कुछ भी नहीं है, वो खुले में है वहां, वो जलते रहता है। और आसपास के 12 गांव के लोग उसके दर्शन करते हैं रोज, ये बताया। अब क्या हुआ, वहां पे ब्राह्मणों का कब्जा, गोंडों को जगह नहीं दे रहे थे। इसी बीच क्या हुआ, वहां एक तहसीलदार गोंड आया उसी क्षेत्र में, तो इन्होंने, गोंडों ने उससे फिर आवेदन लगाया कि भैया आप कुछ करो ना हमारे लिए, हमारे महल में, हमारे पेन खाने में हमको प्रवेश नहीं है, हाँ हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर लिखित में उनको परमिशन दिलवाया कि इधर पेन खाना है तो पेन खाने के बाहर, वो उधर थोड़ी दूर पे, वहां तुम कर लो कुछ भी करना है। तो वो गोंड लोग पूरे जमा हुए महाराष्ट्र के, वहां के उस गांव के, और बाहर के भी लोग आए। और जैसा कि आपके बस्तर के क्षेत्र में जो गुड़ चीजें आप लोगों को मालूम है, ऐसे महाराष्ट्र के लोगों को मालूम नहीं है, उनको नहीं पता, लेकिन वो समर्पित हो गए अपने गोंडवाना के लिए। उत्तर प्रदेश के गोंडों को गोंडी नहीं आती, उनको पेन व्यवस्था नहीं मालूम, लेकिन गोंडी बोली का सुमिरन गाते हैं, क्योंकि इतने समर्पित हो गए। इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि वो 5 कलश वाला वो बनाया उन्होंने, इधर किनारे पे 5 कलश रखे, उसको धागे से बांधा, जैसा कि वो लोग करते हैं महाराष्ट्र में, और पूरी महिला और पुरुष बैठ करके, अब कोई मंत्र तो आता है ही नहीं है गोंडी का, शंभू का, तो बस बड़ा बड़ा शंभू, सेवा सेवा शंभू, बड़ा बड़ा शंभू, सेवा, बस यही बोल रहे थे, बोले हम लोग, हमको कुछ आता तो था नहीं। अब जब हम कर रहे थे तो वो ब्राह्मण आकर के खूब मजाक उड़ा रहे थे, देख हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, कैसे होंगे बेवकूफ टाइप, क्या कर रहे हैं, पास क्या है, ऐसा मजाक उड़ा रहे थे बोले वो लोग। और जो दर्शन करने आ रहे थे हिंदू लोग, वो लोग भी हंस रहे थे इनके लिए कि क्या कर रहे, क्या नौटंकी, अरे कुछ नहीं, गोंड गंवार लोग पता नहीं क्या कर रहे थे लोग, ऐसा। तो वो सब करके फिर ये अपना सेवा सेवा शंभू, बड़ा बड़ा शंभू, ऐसा कर रहे थे। 12 बजे के बाद हवा और तूफान आया वहां जोरदार, ऐसा कि पंडा जो रखे थे वो भी उड़ने लगा, तो ये सब के सब भाग गए, सबको इधर छुपने के लिए, कोई उधर छुपने के लिए भाग रहा है, सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। उनका दीपक तो अंदर जल रहा था ना, ब्राह्मणों का। थोड़ी सा शांत हुआ, सब धीरे धीरे चल के आए तो देखा वो 5 कलश जल रहे थे। इतना पानी गिरा, तूफान आया, लेकिन वो कलश नहीं बुझे, वो जल रहे थे अपना। ब्राह्मण लोग आए, देखे, अचंभित रह गए, एकदम ऐसे देखते रह गए, हैं ये बुझे क्यों नहीं भाई, इतनी हवा में तो बुझ जाना चाहिए था, पंडाल भी उड़ गया है बोले इनका। फिर उसके बाद ये बैठ करके वैसे ही थोड़ा थोड़ा साफ किए उसको, फिर वही बड़ा बड़ा शंभू, सेवा सेवा शंभू शुरू कर दिया इन्होंने। रात के 3 बजे करीब वहां पर तरास पेन प्रकट हुई, समझ गए तरास पेन वो आए, 5 कलश का चक्कर लगा करके फिर नीचे नदी में उतरा, और जब वो दिखा आया, उस समय वो ब्राह्मण लोग कांप रहे थे कि नहीं भैया कुछ तो है इनका, एकदम घबरा गए, मुझे डर गए थे वो लोग कि हम इतने सालों से कर रहे हैं तो कभी हमारे यहाँ निकला नहीं, और यहाँ निकल गए, इनके यहाँ आ गया वहां पे। तो ये हमारा जो है 13 का 3 हमारी रूढ़ी परंपरा, वो ये जिसे हमें छोड़ना नहीं। 13 का 3 में वो रूढ़ी मांग रहा है संविधान, संविधान हमसे रूढ़ी मांग रहा है। रूढ़ी यानी पुरखा संस्कृति, पुरखा संस्कृति यानी दादा के 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 पहले की संस्कृति। और जब दादा के दादा के दादा के दादा के दादा के आगे जाते हैं तो अपन कहां जुड़ते हैं, लिंगो जंगो से, शंभू से जुड़ते हैं। अभी शंभू दर का किया है ना, शंभू दर का किया, शंभू कितने हैं
88 शंभू कितने हुए? 88। ये एक पद था, शंभू एक पद था। बाप मरा तो बेटा शंभू नहीं बनता था। अगर शंभू खत्म हुआ, क्योंकि हम तो वो उसमें बिलीव करते हैं ना, वास्तविकता में, काल्पनिकता में नहीं कि अलोप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। एक शंभू देह छोड़ता था, पेनवासी होता था, तब उसका बेटा शंभू नहीं बनता था। फिर दूसरे शंभू का चुनाव समाज करता था और हमारी पेन व्यवस्था करती थी। शंभू का चुनाव कौन करता था? हमारे समाज और पेन व्यवस्था। पेन व्यवस्था कौन सा? बस्तर में क्या है अभी? माटी सुवानी। उस तरह से वो शंभू का चुनाव होता है ना। तो ये एक पद था 88 शंभू के। 88 शंभू में से एक शंभू आपके गोत्र का है, ये ध्यान रखना। 88 में से एक शंभू आपके गोत्र का है। बेटियों को दो फायदे हैं, एक ससुराल, जैसे शादियों के लिए ससुराल वाला शंभू, एक मायके वाला शंभू। आप अपने दादा को मनाने के लिए क्या करते हो? एक टांग पे खड़े होते हो, मंत्र जाप करते हो कि घंटी बजाते हो दादा को दिखाने के लिए? आपको अपने दादा से कुछ चाहिए तो आप ऐसे ही मांगोगे, दादा दे दे? कि दुनिया भर का करोगे, मंत्र जाप करोगे, किताबें पढ़ोगे, रात भर भजन गाओगे, क्या करोगे दादा को मनाने के लिए? वो आपका पुरखा है, उसका संबंध जो है ना वो आपके रक्त से है, खून से। शंभू का मात्र आप चावल लेकर के, जो भी आपके क्षेत्र में चलता है, पौधों कुटाई कुटकी जो भी चावल चलता है, चावल लेकर के हल्का सा अगर आपने बोल दी कि दादा आप मेरा ये करना है, दादा मैं आपको सेवा करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, उतने में वो खुश हो जाते। दुनिया भर की नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। उनकी तरह हम लोग दूध की धार पानी की धार नहीं चढ़ाते, याद रखना। दूध की धार, पानी की धार और वो जहरीली चीजें हमारे इसमें पेनों में नहीं चढ़ाई जाती। कौन सी? ये जो पता नहीं क्या क्या, आंकड़े का फूल, धतूरा, भांग, ये हम लोग नहीं चढ़ाते, ये जहर है। आप अपने दादा को जहर खिलाओगे? नहीं खिलाएंगे ना। ये चीजें हमारे इसमें नहीं चढ़ती। महुए का फूल, पानी, बेलपत्र, चावल और वो मिट्टी का तौड़ी, दिया, हो गया। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी भावना है तो आप उपास कर सकते हो दिन भर का शंभू के लिए। आपको उनकी तरह नौटंकी करने की जरूरत नहीं। 88 शंभू में से एक शंभू आपके गोत्र का, और उसको मनाने के लिए आपको नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। आपका दादा आपके लिए कैसे दौड़ेगा? अभी शहरों में रह रहे हैं लोग, ये उदाहरण मैं कई बार बता चुकी हूं, एक बार और बताती हूँ। उड़ीसा की भूमि पे आपके घर में, आप शहर में रह रहे हैं, आपके घर में आपके पिताजी के जो हैं दोस्त, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, 3-4 दोस्त आ गए, सब बैठे हैं आंगन में, ठीक है। आपके दादाजी भी बैठे, पिताजी भी बैठे, उनके आसपास आपके बच्चे खेल रहे हैं, छोटे छोटे, 1 साल का 2 साल का बच्चा है, खेल रहे हैं वहीं पे छुपम छाई दादाजी की कुर्सियों के नीचे से। ये चारों बैठे हुए हैं, बहू ने उनको चाय दे दी, चारों चाय पी रहे हैं, और इस बीच बहू पानी लेने चली गई है, जो भी सब्जी बघारने अंदर चली गई, कोई नहीं है वहां पे। अब वो 4-5 बुढ़े वहां बैठे हुए हैं, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बच्चे वहां खेल रहे हैं। जिस घर के आंगन में बैठे हैं उस घर के बच्चे, उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा है या मंझला बच्चा है जो भी है, एकदम जोर से गिरा, मुंह के बल गिरा, ठोकर लगी और गिर गए, जैसे बच्चे गिर जाते हैं, समझ गए? जैसे ठोकर लगी वो गिरा, मुंह के बल गिरा। कौन दौड़ेगा उसको उठाने? वो ब्राह्मण दौड़ेगा? वो मुसलमान दौड़ेगा? वो ईसाई दौड़ेगा? नहीं, हमारा दादा दौड़ेगा। कौन दौड़ेगा? हमारा दादा। ये 13 का 3 है। हमारे पूर्वज ही हमारे काम आएंगे। ये दूसरों को कितना भी तुम कुछ कर लो, वो काम नहीं आएंगे। उनको कितना भी चरण धोवन पी लो, वो लात मार के ही जाएंगे तुमको, तुम्हारा काम कभी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। कभी देखा है आपके पक्ष में खड़े होते हैं उनको? कभी नहीं होते। ऐसे तो बोलते नहीं आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, लेकिन जब आदिवासियों का कुछ होता है, मारकाट मचती, भूमि लूट होते, तो वो आते हैं विरोध करते हैं कि नहीं ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि वो केवल वोट बैंक बना के रखा है आपने, आप उनके लिए वोट बैंक हो बस। तो जब वो बच्चा गिरा
तो हमारा दादा दौड़ा, वो एकदम से कुर्सी छोड़ के कब छोड़ के दौड़ेगा, चाहे एक तरफ रखेगा और फट से दौड़ेगा बच्चे को उठाने के लिए, नहीं बच्चों क्यों नहीं दिखाएगा उसको, देखेगा कहां लगा बेटा, कहां लगा, हाथ में लगा, पैर में लगा, वो देखेगा। वो चार जो दूसरी जाति के बैठे वो बैठ रहेंगे कुर्सी, लेकिन अगर यही चीज उनके आंगन में हो तो, उस मुसलमान के आंगन में होगा तो यही चीज, तब कौन दौड़ेगा, वो मुसलमान दादा दौड़ेगा अपने नाती के लिए। इस चीज को समझो। तो हम लोगों के लिए हमारे ही पूर्वज काम आएंगे, दूसरे के पूर्वज काम नहीं आएंगे। हमारे लिए हमारे ही पूर्वज काम आएंगे, दूसरों के नहीं है। दूसरों के तलवे चाटना बंद करो, उनकी भक्ति बंद करो। इसका यह मतलब नहीं है, बहुत से लोगों को यह लगता है कि इसका यह मतलब है कि मैं सब में फूट डाल रही हूं, दूसरे धर्मों का सम्मान नहीं करने देना चाह रही। मैं चाहती हूं कि कौन सब धर्मों का सम्मान ना करे। ऐसा कुछ लोग आकलन करते हैं कि इसकी जो भाषा है ना, ये दूसरे धर्मों से गौणों को अलग करती है, गौणों को बोलती है कि तुम दूसरे धर्मों का सम्मान मत करो। अरे भाई, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पुरखाओं ने, मेरे पूर्वजों ने ही सब धर्मों का सम्मान किया, इसीलिए आज भारत की भूमि पर विश्व के सभी धर्म फल फूल रहे हैं। उन्होंने सम्मान किया। कभी सुना है किसी गौड़ ने कोई मस्जिद तोड़ दी, मंदिर तोड़ दी? नहीं सुना ना, लेकिन उन्होंने तोड़ा, उन्होंने तोड़ा है। हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं और हम यह भी चाहते हैं कि आप भी हमारे धर्म का सम्मान करो। क्या गलत चाहते हैं भाई? जब हम आपके साथ धर्मों का सम्मान कर रहे हैं तो आप हमारे धर्म का, हमारी संस्कृति का सम्मान क्यों नहीं करते? क्यों मजाक उड़ाते हो? क्यों गलत सलत हमारे बारे में लिखते हो? क्यों लिखते हो? अभी भी लिखा जा रहा है ना, पाठ्य पुस्तकों में भी लिखा जा रहा है गोटुल के बारे में या कुछ और चीजों के बारे में। क्यों? जब हम सबका सम्मान करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी हमारे धर्म का सम्मान करें। सिर्फ हम ही सम्मान करते रहे, आप सम्मान ना करें। हम लोग कभी किसी के धर्म स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाए, आज तक किसी गौड़ ने किसी के धर्म स्थल का नुकसान नहीं पहुंचाया ऑल इंडिया लेवल पे। अगर वो नुकसान पहुंचाया होगा तो मेरे को बताइए आपकी, हाँ फलाने जगह पे गौड़ों ने जाके ऐसा तोड़फोड़ किया। लेकिन मैं उदाहरण बताती हूं ना आपको, कई उदाहरण है मेरे पास, उनमें से एक बताती हूं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला, धुर्वे का पेन कड़ा था, हजारों साल पुराना। उसमें किसने कब्जा किया? किसने कब्जा किया उसमें? वो जो शंकराचार्य है ना, मोटा सा, क्या नाम है उसका, उसने अपने गुंडों के साथ गया, गुंडों के साथ गया और गुंडों ने पूरा पेन कड़ा तोड़ा, उसमें पेशाब किया, उसमें थूका, जूतों से फोड़ा है उसको, क्योंकि मिट्टी का रहता है। ये करके वहां कब्जा करके वहां आश्रम बनाया है उसने, शंकराचार्य वहां पे आश्रम बनाया। और जब ये छिंदवाड़ा और सिवनी और बालाघाट से जो युवा गए वहां विरोध करने के लिए कि आपने गलत किया है, वहां पे विरोध करने के लिए गए ये लोग, ये गलत है, हमारा पेन कड़ा हजारों साल पुराना, आपने कैसे कब्जा किया? तो क्या हुआ? फक्कर सिंह कुलस्ते उसके चरणों में लवलेट हो गया। किसके? शंकराचार्य के। माफ कर दो जी, मेरे समाज की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, मेरे समाज को समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइप के लोगों को हमने सत्ता में बिठा रखा। पेड़ कड़ा तोड़ दिया, उसको कोई वो नहीं, लेकिन विरोध क्यों किया आपने? विरोध मत कर। हमारे कितने पेड़ कड़ाओं को तोड़ तोड़ करके ये लोग अपना बना रहे हैं। हाँ, अभी और मैं गई थी वहां पे राजा निर्देशा का महल देखने के लिए। वहां पे इधर शंभू पेंट ठाना है, उसके बाजू में एक और पेंट ठाना था, मुझे लगता है करिक्रमकारी का होना चाहिए। उसको पता नहीं कौन सी मूर्ति बिठा करके जय श्री राम लिख दिया, पूरा इसे भगवा कलर से पोत दिया। ये इस तरह से वो लोग कब्जा कर रहे हैं, वो लोग हमारे पेड़ स्थलों पे कब्जा कर रहे हैं, जो ये कहते हैं, आपको बोलते हैं आज सब धर्मों का सम्मान करो। जो लोग आपको बोलते हैं कि सब धर्मों का सम्मान करो, वो ही लोग हमारे पेन ठाना में कब्जा कर रहे हैं। चांदागढ़ का पेन ठाना हो, डूंगरगढ़ का पेन ठाना हो, कहीं का भी हो, बहुत सारे सब जगह ब्राह्मण बिठा दिया है। और कुछ जगह तो राजाओं की गलती से हुआ है, राजाओं ने बिठा दिया।
अब उनका क्या? बहुत आक्रोश मेरे अंदर भरा हुआ है, शायद इसलिए मेरे शब्दों में झलकता है। और इसीलिए साहित्य का सृजन बेहद जरूरी है। इसीलिए सबको लिखना चाहिए। लिखो, आपको जितनी जानकारी है आप दूसरे को दो, बस गूढ़ रहस्य मत खोलना, गूढ़ रहस्य नहीं खोलने। इसलिए साहित्य सृजन किया कंगाले जी ने, मैंने लिखा, और भी कई लोग लिख रहे हैं, पत्रिकाएं निकल रही हैं। ये जरूरी है। तुमने हमें जलील किया तो अब हम बताते हैं आपको कि हम क्या हैं। और लगता है बहुत समय ले लिया मैंने, है ना? बच्चियां भी जा रही हैं, तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे आप लोग, है ना? स्वजन पेनता, स्वजन पेनता, सेवा सेवा, जोहार जोहार।